चलिए फिर आज हम आपका एक नए चैप्टर का रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करूंगा, एक तो ये वीडियोस पार्ट पार्ट में डालूंगा, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पहले, देन टारगेट कॉस्टिंग, ऐसे एक एक पार्ट पार्ट में डालूंगा। तो आपको यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ये उनके लिए जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सर हमने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, तो आप लोग एक पार्ट देखोगे और उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। और अगर आपको एक्चुअली समझना मैं क्या बोल रहा हूँ डिटेल में, क्यों आप नवंबर 22 में कैसे एग्जामेशन ला सकते हो फर्दर एग्जाम्स में, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगी, वो देख लीजिएगा, या चैनल पे जाके एक वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ टू एस योर सीएमपी। आपको समझ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। एक एक पार्ट वाइज देखोगे तो आपके लिए एफिशिएंट होगा, ठीक है। एंड देन जैसे ही पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, मैं एक बड़ा सा वीडियो डाल दूंगा जो होलिस्टिकली ये सारे पार्ट्स को ज्वाइन करके, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम देखो तो आप एक बड़ा वीडियो देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। आर वी क्लियर? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। नो, पहला पार्ट क्या है आपका? चैप्टर कौन सा सर? चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, आईसीएआई के स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। हाँ सर। दो टाइप की टेक्निक है, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्या है बेटा? ये आपका स्टडी मैट है, ठीक है। हाँ सर। दो टाइप की चीज है, अपन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन देख रहे हैं। समझो, सबसे पहले कोई भी बिजनेस का प्राइमरी मोटिव क्या होता है सर? एनी बिजनेस, उसका प्राइमरी मोटिव होता है ए प्रॉफिट कमाना, बी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना। दोनों मोटिव होता है प्राइमरी, नॉट फॉर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। हाँ सर, ये प्राइमरी मोटिव होता है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, एनी ऑफ द टू, कैसे प्रॉफिट कमाएगा सर? जब अपन खर्चे कम करेंगे। क्या करेंगे? खर्चे कम करेंगे। क्यों सर? सेल्स भी बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो कई जगह गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। सेकंड, मार्केट बहुत हद तक करंट रियलिस्टिक सिनेरियो में एक परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट है। आप प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपको पता है कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा ही नहीं अगर बहुत ज्यादा हाई एंड प्राइस हो गया, ठीक है। ऑफकोर्स सर वो एक होता है प्रीमियम प्राइसिंग या स्कीमिंग प्राइसिंग, वो अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक रियलिस्टिक सिनेरियो समझो। यस सर। तो हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो हमारे पास है कॉस्ट कम करने के तरीके। हाँ सर। और ये पूरा चैप्टर जो है चैप्टर 4, ये आपके कॉस्ट को ही मैनेज करने के तरीके है। हाँ सर। तो सबसे पहले अपन दो टाइप के तरीके देखेंगे, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है सर। वेरी गुड। अब सर पहले आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल को भी वेस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। स्टडी मैट में दिया हुआ कॉस्ट कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्ट कंट्रोल। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा कि वेस्ट कंट्रोल बताओ तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ओनली कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है एक्चुअल में सर? कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है सर? कंटिन्यूअस कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस कंपैरिजन। हर दिन एक डायनामिक कंटिन्यूअस कंपैरिजन है। किसके बीच में सर? एक्चुअल और स्टैंडर्ड बजट के बीच में। एक्चुअल और स्टैंडर्ड बजट के बीच में जो एक्चुअली हुआ है और जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था, ये कंटिन्यूअस होगा। और जो, ताकि आप रेगुलेट कर पाओ टारगेट, जो आपका टारगेट कॉस्ट है आप वो रेगुलेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि मुझे 1 किलो आटा लगेगा, एक समझ लो मेरा हलवा बनाने का काम है। हाँ सर, मैं आटे का हलवा बनाता हूँ या सूजी का हलवा बनाता हूँ। यस सर। तो मैंने सोचा था मेरे को 1 टन सूजी लगेगा, और 1 टन सूजी का रेट समझ लो 40 रुपए kg अभी के लिए। हाँ सर। तो मेरे को 1000 इंटू 40, ये मेरा बजटेड हो गया, स्टैंडर्ड जो मेरे को लगना था एक हलवा बनाने में। हाँ सर, 1 टन हलवा बनाने में। एक्चुअल में हुआ क्या? मेरे को एक्चुअल में 1 टन की जगह 1.2 टन लग गया, ठीक है। घी डाला ये सब, 1.2 टन लग गया, और वो मुझे 46 में पड़ा। तो मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल चेंज हुआ है। हाँ सर, स्टैंडर्ड और एक्चुअल चेंज हुआ है। अब मुझे बताओ, जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ उसका एनालिसिस करना और वो चीज को रिड्यूस करना, इसको बोलते कंट्रोल। कि भाई कोई चीज कंट्रोल में रखना है, कि परमानेंट नहीं है, वो हर बार चेंज होगा। अभी ये कंट्रोल लगा, समझ रहा कॉस्ट कंट्रोल? हाँ सर। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब ही क्या? डेफिनेशन मेरे साथ बोल दो। कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। काय के लिए? एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड बजट के लिए। हाँ, बजट ने लिखा है क्योंकि चार्ट से एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड बजट टू रेगुलेट टारगेट कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, कॉस्ट कंट्रोल के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपके यहाँ पहले ही चाहिए तभी आप कॉस्ट कंट्रोल लगा पाओगे। कुछ प्री रिक्विजिट्स है। हाँ सर। सर प्री रिक्विजिट्स क्या है? प्री रिक्विजिट्स पे ध्यान देते हैं। 6 प्री रिक्विजिट्स है। कितने? 6 प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। अब खुद ही समझना। सबसे पहले तो मैनेजर्स को क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे ये खर्चा कम कराना है, एग्जैक्ट उसको बताओ। या तू ये पर्टिकुलर अपना पूरे बजट में, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर को बोलो भाई बजट में परचेज का काम तुझे देखना है। क्लियर उनको बता उनके काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और क्लियरली टारगेट डिफाइन करो। ध्यान दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और क्लियरली टारगेट डिफाइन करो। प्लीज इसको ऐसा मत समझो सर बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं। हाँ, बेसिक चीज ही एग्जाम में नहीं जमती है, ठीक है। समझो
क्लियरली टारगेट डिफाइन करो और मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। हाँ सर। अब मुझे बताओ वो क्या ऐसे ही काम करेगा क्या? नहीं, उसको मोटिवेट करो। कैसे भाई? रिवॉर्ड्स। इसके लिए चैप्टर नंबर 7 में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, ठीक है, वो देखना, उसमें क्लियरली बताया रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं। बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो अपन डिटेल में पढ़ेगी। एक क्विक लुक है इधर कि उसको मोटिवेट करो कि यार तू ये काम करेगा तो तुझे बोनस देंगे, देते ना बहुत जगह बोनस, बोनस लिंक टू परफॉर्मेंस, वो यही है। हाँ सर। देन इसके बाद अब ये तो हो गया एम्प्लॉय से रिलेटेड। हाँ सर, अभी ध्यान देना क्या सर, सबसे पहले तो क्लियरली मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, उसका एरिया बताओ, क्लियरली डिफाइन करो। तो तीसरा सर, उसको मोटिवेट करने के लिए बोनस या रिवॉर्ड्स दो। देन अब उसने काम कर लिया, अब उसको बोलो भाई टाइमली रिपोर्ट दे। क्या दे बेटा? टाइमली रिपोर्ट दे। टाइमली रिपोर्ट वो देगा, अब वो स्टडी करो और उस पर रेकमेंड करो कुछ कि हाँ ठीक ठीक है, अपना जैसे आटे के केस में था, सूजी के केस में था, क्यों रेट ज्यादा हुआ या क्या गड़बड़ हुई, क्यों 1 के जगह 1.2 टन लग गया, रेकमेंड करो प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप्स, ये ध्यान दो। उसके बाद रिकमेंडेशन कि वो एक्शन से फॉलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, रिकमेंडेशन फॉलोड बाय एक्शन, एंड देन फॉलोड बाय एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, फिर फॉलो अप करो कि जज करो कि इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब सर 6 पॉइंट है सर। कैसे? एक बार याद करते हैं, चलिए मेरे साथ याद करिए। सबसे पहले तो सर देखिए, आपको लग रहा होगा सर एक एक चीज बार बार क्यों बोल रहे, क्योंकि मेरा ये एम है, द मोमेंट यू कंप्लीट दिस रिवीजन लेक्चर, आपको सिर्फ स्टडी मैट से एक बार क्विकली गो थ्रू करना है, बाकी आपको याद मेरे साथ ही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स गेट थ्रू। सबसे पहले तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को दो। सर दे दी। दूसरा, उसको बोलो भाई ये तेरा क्लियरली डिफाइंड टारगेट है। हाँ सर। उसको मोटिवेट करो, रिवॉर्ड्स दो। ये 3 उसके बाद हो गए। उसको बोलो भाई टाइमली रिपोर्ट जनरेट करे और रिपोर्ट दे, फिर रिपोर्ट पढ़ो, रिपोर्ट पे रिकमेंडेशन दे दो। हाँ सर। फिर ध्यान दो रिकमेंडेशन का प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं, फॉलो अप एक्शन। यस सर। और उसके बाद जज करो जो रिकमेंडेशन हुआ है वो इंप्लीमेंट होकर चीजें सुधरी है कि नहीं सुधरी। 6 पॉइंट हो गए। ये 6 प्री रिक्विजिट्स है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। अब सर कॉस्ट रिडक्शन पे आते हैं। हाँ सर, कॉस्ट रिडक्शन पे आते हैं। कॉस्ट रिडक्शन ये रियल एंड परमानेंट। परमानेंट। अब सर अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो तो कैसे याद करना, एक चीज मेरे को बताओ, 1 मिनट। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। हाँ सर, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन। नाउ मैं कैसे याद रखता था, मैं आपको भी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। आर के पी क्यू आर आता है। हाँ सर। आर के पहले पी आता है, पी क्यू आर मतलब क्यू हटा दो, आर के पहले पी आता है। हाँ सर। तो कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट। समझा? एग्जाम में ऐसी चीजें याद आ जाती। कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट, तो सर कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी है और कंटिन्यूअस है। कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट है, स्टैटिक है, एक बार परमानेंट है। हाँ सर, ये चीज इधर बोली हुई, ध्यान दो। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सर्विस विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी। आप प्राइस रिड्यूस कर सकते हो लेकिन आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। मतलब आप प्राइस रिड्यूस कर दो लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, मेरी बात सुनना, प्राइस रिड्यूस कर दो लेकिन अगर क्वालिटी अफेक्ट हो रही है तो वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। क्वालिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वही रहना चाहिए, प्राइस कम करो। सर ये कैसे होगा बेटा? जब अपन टारगेट कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन अभी समझो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है। सर कॉस्ट रिडक्शन मतलब बेटा परमानेंट है, यूनिट, परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट, पर यूनिट का कॉस्ट कम हो जाए। किसका? या तो सर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है या तो कोई सर्विस अपन रेंडर कर रहे हैं, लेकिन सर क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की। समझा? हाँ सर। देन नेक्स्ट, अब ये कहाँ लगता है, स्कोप क्या क्या है इसका, कहाँ लग सकता है कॉस्ट रिडक्शन? बेसिकली मैं बता रहा हूँ हर जगह लगता है, जो भी तुम्हारे बिजनेस की प्रोसेसेस है। ये तो मैंने 2-3 प्रोसेसेस स्टडी मैट की उठाई है, नहीं तो हर जगह लगता है। हाँ सर। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिजाइन। एक चीज हमेशा मानना, 80% पूरे प्रोडक्ट का खर्चा है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात कर रहा हूँ, उसके डिजाइन में जाता है 80%। बात का खर्चा बहुत मिनिमलिस्टिक है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। जो मेन फिक्स कॉस्ट आपको लगता है ना, वो आपको प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में लगता है 80%, क्योंकि उसके बाद का जो खर्चा है आप पर यूनिट में निकाल ही लेते हो। मेन आपका खर्चा है जो प्रोडक्ट डिजाइन में लगता है। ये चार्ट से भी अपन समझ सकते हैं। ये तो प्रोटोटाइप है, इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, प्रोटोटाइप, ठीक है। अब ये देखिए टोटल खर्चा परसेंटेज में 100%। हाँ सर। उसका देखिए डिजाइन और डिजाइन प्रोटोटाइप, यहाँ कितना परसेंट खर्चा लग गया? सर ऑलमोस्ट 80% लग गया खर्चा। ये पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। आगे अपन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आगे पढ़ने वाले, ठीक है।
अभी के लिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब प्रोडक्ट एकदम अपने स्टार्टिंग के फेज में होता है ना, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। फिर प्रोडक्ट जब ग्रो होता है, हाँ सर ग्रो होता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, ग्रोथ। फिर एक लेवल पे मैच्योरिटी पाया जाता है, जैसे देखिए ये प्रोडक्ट इस लेवल पे मैच्योरिटी पाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, या यहाँ समझो इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट नीचे गिरता है, तो उसको बोलते हैं डिक्लाइन। ठीक है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्विक ओवरव्यू दिया। हाँ सर, तो उसी के चक्कर में आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ लग रहा है सर, इस प्रोसेस में लग रहा है। इसके बाद तो ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ सर, और ये लाइफ साइकिल कमिटेड कॉस्ट है। ठीक है, और आप देखिए टोटल अराउंड 80% ऑफ द कॉस्टिंग आपकी डिजाइन फेज में लग रही है। तो अगर आप डिजाइन फेज में कॉस्ट रिडक्शन कर देते हो विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, तो आप समझ रहे हो आप कितना खर्चा बचाओगे। समझ रहे क्या कितना खर्चा, 80%। यस सर, एग्जाम्पल दो एक, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। लुफ्तांजा एयरलाइंस, लुफ्तांजा एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स में, क्या होता है फ्लाइट में, आप गए होगे कभी फ्लाइट में, तो वो एयर होस्टेस जिस ट्रे में खाना लाती है, यस सर, लुफ्तांजा ने करोड़ों रुपए लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए। क्यों, वो जो ट्रे होती है ना, उसका वेट उन्होंने 0.2 ग्राम्स कम करा। ऐसा कोई मटेरियल बना जिससे 0.2 ग्राम्स कम हो जाए। सर इतनी मेहनत करके 0.2 ग्राम्स, एग्जैक्टली यही सब ने बोला, लेकिन एक साल के अंदर, एंड आई एम 100% टेलिंग यू, एक साल के अंदर लुफ्तांजा ने वही सेम चीज, वो जो उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करके ये 0.2 ग्राम कम किया ना, एक साल के अंदर उन्होंने उससे डबल रिटर्न कमा लिया। कैसे सर, अरे आप समझो 0.2 ग्राम्स कम हो गया है, कितनी फ्लाइट जाती है, उनका फ्लाइट का फ्यूल में सेव हो गया है। क्योंकि एक चीज समझो, जितना वेट होता है ना प्लेन को, फ्यूल उतना ज्यादा लगता है, इसीलिए आपसे वो एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज लेते हैं फ्लाइट में, क्योंकि जितना हैवी बैग होगी प्लेन को फ्यूल उतना लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये 0.2 ग्राम कम करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लिए, लगाए जितने होंगे उससे 4 गुना ज्यादा सेव कर लिए, एक साल में फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, उसके बाद बस सिर्फ अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा। आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, कि भाई प्रोडक्ट डिजाइन में अगर आप चीजें सुधार लो तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत एडवांटेज में रहते हो। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये आप कैसे करोगे, आप एक चीपर सब्सटीट्यूट ढूंढ लो, चीपर, एंड आई एम क्लियरली सेइंग चीपर, क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, चीपर सब्सटीट्यूट ऐसा ढूंढो जिससे भाई लेस क्वांटिटी वेस्टेज हो। क्या हो, लेस क्वांटिटी वेस्टेज हो। हाँ सर, चीपर सब्सटीट्यूट ढूंढो, लेस क्वांटिटी वेस्टेज हो, हाई लो वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ज्यादा अगर आपके रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा वेराइटी रही कि आज एक कल दूसरा, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, लो वेराइटी। हाँ सर, फिर आप ऑपरेशन टाइम कम करवाओ, कि भाई इतना क्यों टाइम लग रहा है प्रोडक्ट डिजाइन करने को, लो ऑपरेशन टाइम, क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ये पॉइंट मैं समझा देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन में वैसे आगे पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, यूजिंग सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कार है, मारुति है। हाँ सर, अब मारुति सुजुकी में आप समझो उनकी, अपन 8-9 लाख की सेगमेंट लेते हैं, 8 से 9 लाख के सेगमेंट्स में कितनी गाड़ी आती है सर, वैगनार आती है, ऑल्टो भी आती है 3-4 लाख की, स्विफ्ट आती है, स्विफ्ट डिजायर आती है, बलेनो आती है, और आई गेस अभी तो इतनी गाड़ियां, और इग्निस आती है, 7-8 गाड़ियां आती है। हाँ सर, अब 7 to 8 लाख की जो कार है, ठीक है, ये 7 से 8 लाख की कार में ना मेजॉरिटी जो कंपोनेंट्स है सेम होते हैं, टायर ऑलमोस्ट 16-17 इंचेस के होते हैं, गेट का मेटल सेम ही होता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बस इंजन का फर्क होता है, 1-1.2 इवेंचुअली बस सेम ही होता है। हाँ सर, तो जो मेजॉरिटी कंपोनेंट सेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब गाड़ी की ये विंडशील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, यार कार कैसे बताऊं, हाँ ये कार है, ये कार की सामने की विंडशील्ड है, उसके जो वाइपर्स है वो तो सेम ही है। हाँ सर, स्टार्टिंग आपको 15-16 लाख तक ऑलमोस्ट एरो ट्विन वाइपर्स नहीं मिलते, एकदम सिंपल वाले वाइपर्स मिलते हैं, सिंपल टर्म्स में बता, तो स्टार्टिंग में तो उसके वाइपर सेम ही है, तो वो क्या करते हैं, मेजोरिटी गाड़ियों में सेम वाइपर यूज करते हैं 10 लाख तक, क्योंकि वो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज होगा ना, इतने ज्यादा प्रोडक्ट बुलाएंगे तो। समझ रहा क्या। हाँ सर, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई एक फिक्स ब्रैकेट के अंदर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लो, स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्डाइज कर लो। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ सर, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझा। हाँ सर, जैसे हलवाई का एग्जाम्पल लो, सिंपल सा एग्जाम्पल, अब यार हलवाई दूध की मिठाई बनाएगा, हाँ, तो वो दूध की सारी मिठाइयां एक साथ बनाएगा, क्योंकि दूध को राडना सब में पड़ता है, शक्कर वक्कर सब एक साथ ही चले जाती है, तो उसने स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई मैं सुबह 8 से 10 के बीच में दूध की मिठाइयां बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं मावे की मिठाई बनाऊंगा, फिर मैं शाम को शायद और कोई मिठाई बनाऊंगा।
तो उसने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि भाई मेरी पूरी मेहनत अब एक साथ दूध गैस पे चढ़ाया है ये, तो उसको राड़ने के लिए एक साथ ही मैं पूरी मेहनत करूं। समझा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब? वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब, ठीक है। चलिए देन ये हो गया अपना प्रोडक्ट डिजाइन। अब मेरे को बताओ उसके अलावा अपन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉस्ट रिडक्शन लगा सकते हैं। सर कैसे? सबसे पहले तो सिंपल है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। सर ये सेम सेम कॉस्ट कंट्रोल जैसा नहीं होगा? हाँ, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल की नेक्स्ट स्टेप है। अगर कॉस्ट कंट्रोल परमानेंट कर दे तो उसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। हाँ सर। दूसरा, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो बिटवीन वेरियस मैनेजमेंट लेवल, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए परचेसिंग वाले को पता ही नहीं है कि ऑपरेशन में क्या चल रहा। प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि सर जो डाउट्स हो वो खत्म हो जाए, रिमूवल ऑफ डाउट्स। हाँ सर। और ताकि एंकरेज करो एम्प्लॉयज को कॉस्ट रिडक्शन में। यहां पे एक और लिख सकते हो, बाय रिवॉर्डिंग देम, ठीक है, बाय रिवॉर्डिंग। तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैसे लगा सकते हो बेटा? काम का है, केस स्टडी में आएगा ना तो एफिशिएंटली आप कर पाओगे। क्या है? 4 पॉइंट है सर। सर सबसे पहले एक एक बंदा अपनी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, कम्युनिकेशन रखो, डाउट्स क्लियर करो, और सर मोटिवेट करो। हाँ सर। फिर प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम। अरे कुछ नहीं यार, प्रोडक्शन में प्लानिंग कैसे करनी है इसमें भी आप लगा सकते हो, या आप खुद पढ़ लेना। बेसिकली सिंपल है। क्या कोई मटेरियल वेस्टेज हो रहा? क्या नहीं। क्या कोई आइडियल टाइम है? क्या क्या लेबर आइडियली बैठे हैं? क्या इन चीजों पे ध्यान देने का। सिंपल। तो बेसिकली ये सब चीजें सुधारो, बट आपको क्वालिटी नहीं अफेक्ट करनी है, सबसे क्वालिटी नहीं अफेक्ट होगी। तो क्वालिटी नहीं अफेक्ट हो रही है तो ये आ जाएगा। इसके अलावा आप यही सेम चीज, दिस कैन बी एक्सटेंडेड, से मेरा मतलब है कॉस्ट रिडक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री कॉस्ट एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री कॉस्ट आप हर जगह लगा सकते हो। अब इसके लिए कुछ टूल्स लगते हैं। हाँ सर, कुछ टूल्स लगते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर जो टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से ये सारे टूल्स आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस अपन पढ़ के आए हैं, काइजन कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 2, टारगेट कॉस्टिंग बाद में पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है मैंने समझा दिया, टारगेट कॉस्टिंग यही चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, टीक्यूएम पढ़ के आए होगे, टीपीएम दूसरे चैप्टर में, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपन पढ़ के आए जीआईटी चैप्टर नंबर 3 में। तो ये सारे टूल्स है। मतलब क्या? मतलब अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन लगाना है तो आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। क्या क्या सर? सर वैल्यू चेन एनालिसिस, काइजन कॉस्टिंग, बीपीआर, टीक्यूएम, स्टैंडर्डाइजेशन, सिक्स सिग्मा भी लिख सकते हो आप इधर। टीपीएम में मैंने कुछ लिखा, आप सिक्स सिग्मा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे सर? ये अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसीलिए ये चैप्टर लास्ट में करना है, बाद में करना, ताकि नहीं तो अभी से डाउट आ जाएगा, अरे काइजन क्या है? अरे काइजन कॉस्टिंग पढ़ के आए अपन, रिवीजन वीडियो मैं चैनल पर डाला हुआ, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो काइजन कॉस्टिंग पढ़ के आए हैं सर। टारगेट कॉस्टिंग यही चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद 2 दिन बाद जो क्लास होगी उसमें टारगेट कॉस्टिंग ही देखेंगे, ठीक है। बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन का मैंने आपको समझा दिया क्या मतलब होता है, या लिखा हुआ भी है क्योंकि वो नया है, बाकी सब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। समझा? हाँ सर। तो क्या पढ़ा आज? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। या ICAI का मैंने चार्ट भी लिख दिया, यहाँ आप खुद ध्यान दे सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन इज एन अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट, RP। हाँ सर। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजट, एक पॉइंट ये हो गया। फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या होगा सर? इसमें प्रोडक्ट की यूटिलिटी, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिटेन्ड, इसमें वो रिटेन्ड होती है सर, कॉस्ट कंट्रोल में नहीं होगी। नेचुरली देखो, शॉर्टकट बताता हूँ, कोई भी एक के 4 पॉइंट याद करना, अगले के उसके अपोजिट लिख देना, ठीक है। सिंपल। कॉस्ट रिडक्शन के 4 पॉइंट याद करना, कॉस्ट कंट्रोल के ऑटोमेटिक उसके अपोजिट लिख देना। एक तो डेफिनेशन हो गई, दूसरा प्रोडक्ट की यूटिलिटी मेंटेन होगी कि नहीं होगी पता नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंप्लायंस है स्टैंडर्ड के साथ, ये कंटिन्यूअस है, कंप्लायंस है। हाँ सर। ये फुल्ली डायनामिक अप्रोच है, भाई हर एक का अलग अलग अप्रोच होगा। हाँ सर। रिलेटिवली लेस डायनामिक देन कॉस्ट रिडक्शन, लिख देना, रिलेटिवली लेस डायनामिक देन कॉस्ट रिडक्शन है तो, लेकिन लेस डायनामिक है। हाँ सर। उसके अलावा यहाँ एम्फेसिस देते हैं पार्टली ऑन प्रेजेंट कॉस्ट एंड लार्जली ऑन फ्यूचर कॉस्ट। कितने बार बताया? फ्यूचर के कॉस्ट कम करने हैं, फ्यूचर के कॉस्ट कम करने। प्रोडक्ट डिजाइन पूरा इसी पे बेस्ड है कि 80% ऑफ फ्यूचर का कॉस्ट कम करना है। हाँ सर। तो एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट कॉस्ट कम होता, फ्यूचर पे ज्यादा होता। इसमें बेटा प्रेजेंट एंड पास्ट पे होता। कॉस्ट कंट्रोल फ्यूचर पे देखता ही नहीं यार, कैसे देखेगा बेटा? एक्चुअल और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पहले बनाया हुआ है, एक्चुअल अभी हुआ हुआ है। तो एक्चुअल इज प्रेजेंट, स्टैंडर्ड इज पास्ट, दोनों को कंट्रोल करोगे क्या? तो पास्ट एंड प्रेजेंट को कंट्रोल करना है, एग्जैक्टली समझा? यस सर। तो हो गया। बाकी
ये तो ठीक है, अब पढ़ लेना, समझा? तो क्या पढ़ा, एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज कर दूं। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, सर कंट्रोल, सर कंपैरिजन होता है, हाँ सर, किसका किसका सर? सर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, हाँ सर, ताकि अपन टारगेट मीट कर पाए। सर इसके 6 प्रीरिक्विजिट से अपन ने पढ़े लिए। देन सर अपन कॉस्ट रिडक्शन पे, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है सर। तो सर कॉस्ट रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यस सर। तो सर उसी के लिए अपन उसको अलग अलग जगह लगा सकते हैं सर। अपन ने जैसे देखा प्रोडक्ट डिजाइन ओवरऑल पूरे बिजनेस में लगा सकते हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट में लगा सकते हैं, तो अलग अलग चीजें पढ़ी। यस सर। सर एक नई चीज पढ़ी थी इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जब आपकी 6-7 प्रोसेसेस में सेम प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज कर लो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद सर हमने डिफरेंस देखे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन बताया। कल के इसमें जो मैं आगे के चार्ट्स दूंगा, कल के मतलब 2-3 दिन बाद, उसमें अपन पूरा टारगेट कॉस्टिंग एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये पार्ट देखना है, इसके जो कॉन्सेप्ट एक बार स्टडी मैट से पढ़ने, कोई भी डाउट है मेरे को पूछो, ठीक है। चलो, और क्लास कैसी लगी डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये पार्ट वाइज करना अच्छा है कि एक बड़ा वीडियो डालू, आप मेरे को ये भी बता सकते हो। चलो, थैंक यू एंड डू लाइक शेयर, थैंक यू।